तो अभी हम आए हैं बुद्धा रॉक की जानिब। ये मंठल गांव है स्कर्दू का। यहाँ पे बुद्धा रॉक है और यहाँ पे जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं गाड़ियाँ ऊपर नहीं चढ़ पा रही और हमें पैदल जाना होगा यहाँ से होते हुए। ये ऊपर रास्ता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पैदल जाएंगे और बुद्धा रॉक देखेंगे। ये तकरीबन कोई 8वीं सदी ईस्वी की बनी हुई चट्टान है। लोग इसके मुतालिक यही कहते हैं। स्कर्दू में इस्लाम की आमद से कबल बुद्धिज़्म का राज था। बुद्धिस्ट लोग ज़्यादा थे, इसीलिए उन्होंने अपने मज़हब के अकॉर्डिंगली जिसे बुद्धा जिसे वो पूजते हैं उसके बुद्ध तस्वीर बनाए हुए हैं। पहले कहते हैं बहुत सारी थी इधर, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ ये एक ही साइट बची है जिसके चट्टान के ऊपर कहते हैं कि बुद्धा नक्श है, उसको बुत बनाया है या तस्वीर बनाई है, ये नहीं पता, जाके देखते हैं। यहाँ नीचे से जब आप ऊपर चढ़ते हुए आते हैं तो यहाँ पे आपके पास दो रास्ते हैं। एक तो ये ऊपर चला जाता है और एक ये। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है बुद्धा रॉक, अगर आपने जाना है तो ये रास्ता है। तो यहाँ पे आके आप जनाब इस रास्ते पे जाएंगे जो बिल्कुल ये पहाड़ी के किनारे पे वाक़ है। यहाँ से भी इधर आगे आके होने इधर आगे इधर इधर खड़े होकर बिल्कुल वाह आगे आ जाओ। अरे वाह, वो नीचे हमने गाड़ी खड़ी की है, साजिद भी आ रहे हैं। ये यहाँ पे हम इसके दरवाजे पे पहुँच चुके हैं, मंठल बुद्धा रॉक। इस तारीखी विरसे को ख़राब करने से गुरेज करें, शुक्रिया, हमारे साथ ताउन करें। 2 या 3 अफराद के अलावा अंदर नहीं जा सकते, सिर्फ 2 मिनट अंदर रुक सकते हैं। कीमती विरसे को पत्थर मारना मना है, अगर कोई पत्थर मारेगा तो खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये 2 दीजिए। ये 70 रुपए की, ये 50 का है। 50 का है जी। 100 ये 200 का है, वो बाहर वालों का। ये किसका है? ये बाहर का, अंग्रेजों का। बाहर किसका? इसके अलावा भी है कोई? नहीं, वो ये बाहर का नहीं, ये अच्छा अच्छा, अंग्रेज़ों के लिए। अच्छा, ये थैंक यू सो मच जी। ये मैंने कहा ना फ़ायदा है। ये 50 का हमें दे रहे हैं, गोरा आएगा तो उसको 200 का देंगे। थैंक यू सो मच। ये यहाँ से एंटर होंगे और जाएंगे अंदर। अरे वाह, ठीक है। तो ये सीन है, बहुत अच्छा किया, इसको हिफाजत से रखा हुआ है। ये बिल्कुल उसके ऊपर नक्श है, चट्टान के ऊपर। कहते हैं कि बुद्धिस्ट का ये सबसे क्या कहते हैं वो मुक़द्दस मकाम हुआ करता था और ये एक ही कहते हैं अभी महफूज है। बहुत सारे पहले यहाँ हुआ करते थे। ये हर मज़हब का तकरीबन पैटर्न जो है वो सेम ही होता है। ये ज़ाहिर बात है, उनके कोई बड़े होंगे और नीचे जो हैं उनके जैसे पीर के मुरीद हैं, सिखों में गुरु के चेले हैं, तो इसी तरह इनके भी ये नायब होंगे सारे। तो खैर इंटरेस्टिंग कि कितना पुराना यहाँ पे असासा अभी तक महफूज है। हाँ, ये कुछ लिखा हुआ है। हाँ, 9th सेंचुरी में लिखा है। मैंने आपको 8th सेंचुरी बताया, तो ये आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इसकी थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रखी गई है। आप आए? हाँ, थैंक यू सो मच इन भाई साहब का। मैं वीडियो बना रहा था तो इन्होंने बताया कि यहाँ पे भी बने हुए हैं बिल्कुल। अरे वाह, ये सब हैंडमेड लगते हैं, हैंडमेड बने हैं। इसके ऊपर भी आई थिंक कुछ लिखा हुआ है ना, ऊपर भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे तो शायद वो नज़र ना ही आए, वैसे तो ये नज़र आ रहा है। ये सही 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 कह रहे हैं कि पीछे जाके अगर देखेंगे तो हाँ, इधर तो वो लगता है कि हमारे लोगों ने अपने नाम वगैरह लिखे हैं और भी बने हुए ना, बने इसके ऊपर, इसी के ऊपर ना। जी। हाँ, लेकिन वो कैमरे से भी शायद नज़र ना आए क्योंकि आंख से भी बड़ी मुश्किल से नज़र आ रहे हैं। जी। तो इसके ऊपर भी वो बने हुए हैं। इसके बैकग्राउंड पे है कुछ? यहाँ पे भी है जी। हाँ, चलें ये आपको बैकग्राउंड से भी दिखाते हैं ताकि हर जानिब से आप इसको देख सकें। वैसे तो अमूमी तौर पे 2 मिनट का उन्होंने कह रखा है, लेकिन अगर आपका बिहेव अच्छा है तो आप यहाँ पे ज़्यादा देर भी रुक सकते हैं। ये बिल्कुल ये बने हुए हैं। ये अब मिटने के करीब हैं क्योंकि इतने पुराने हैं, तो ज़ाहिर बात है मौसम के थपेड़े, बारिशें, ये तो पत्थरों को पानी जो है वो उनकी शक्ल बदल देता है। तो इसके ऊपर जो चीज़ें बनी हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मिट जाएंगी। गवर्नमेंट को इसे महफूज करने के लिए कुछ ज़रूर करना चाहिए।
क्योंकि जब फॉरेनर टूरिस्ट आते हैं तो वो इन चीज़ों को बड़े शौक से देखते हैं। हाँ, ये कोई ज़ुबान का आइडिया है कौन सी है ये सर हिंदी ही हो सकती है। हिंदी? जी जी। संस्कृत वो तो हिंदुओं के लिए होती है ना, जी, जी। कि बुद्धा भी उनसे मिलते जुलते हैं? मिलते जुलते हैं सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये लैंग्वेज यहाँ पे लिखी हुई है, बुद्धिस्ट होते थे तहरीर। ना पुराने हाँ समय में। जी जी जी। वैसे ये मुताबिकत खाती है हिंदी लैंग्वेज से, क्योंकि ये अगर आप देखें यहाँ पे तो इस किस्म के अल्फाज जो हैं हिंदी में नज़र आते हैं। तो हो सकता है ये हिंदी से मिलती जुलती ज़ुबान हो, क्योंकि ज़ुबानों से ज़ुबानें निकलती हैं मिलती जुलती। जैसे पंजाबी उर्दू लिखने में आपको एक जैसी नज़र आएगी, इसी तरह और ज़ुबानें हैं। सिंधी भी उर्दू के साथ थोड़ा सा टेक्सचर मिलता है उसका। हम अभी यहाँ से जाने लगे थे तो भाई शहजाद गुल साहब ने बताया कि इस होल की भी यहाँ पे एक स्टोरी है। जैसे मैंने कहा ना, तमाम मज़ाहिब का स्ट्रक्चर एक जैसा ही होता है, तो ये भी मुरादें। तीन हो गई, अभी 3 लोग कहावतें हो गई है। क्या? एक तो ये हो गया कि वो दिया जला रही है परी ना। हाँ। अभी एक स्टोरी उन्होंने बताया कि जी वो मन्नत के लिए जो है ना इसमें पत्थर फेंकते थे। 2 स्टोरी हो गई। जी जी। अब तीसरी स्टोरी जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कोई खातून प्रेग्नेंट हो तो वो यहाँ से पत्थर फेंकेगी, अगर पत्थर ऊपर रुक गया तो बेटा होगा, अगर नीचे गिर गया तो बेटी होगी। 2 पत्थर पड़े हुए हैं बीच में। वो फेंकते थे, हम तो बचपन में बहुत फेंके, अब पत्थर फेंकने आते थे यहाँ पे। अरे अरे, अब नहीं देखते। तो ये आपने स्टोरी तो सुनी ली, इस होल की स्टोरी। वो जो बुद्धिस्ट थे वो मुरादें पूरी करने के लिए ये किया करते थे। और इसके ऊपर अगर जेन्युइन जो है ना वो ये दिया वाला ज़्यादा जेन्युइन लग रहा है। अच्छा, उसके साथ उसका यहाँ पे आपको बिल्कुल यहाँ पे एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जो परी का है। वो उसको बिल्कुल जैसे ये नीचे बुद्ध बनाए हुए हैं, बिल्कुल वैसी ही एक परी बनी हुई है। और उसका हाथ जो है वहाँ से होता हुआ यहाँ आता है इस होल के अंदर। कहते हैं कि वो यहाँ पे दिया जलाने के लिए आया करती थी, और इसीलिए देखें एक पत्थर के अंदर कितनी स्टोरीज छुपी हैं। तो ये मुरादें पूरी करने वाला होल था बुद्धिस्ट लोगों के नज़दीक, कि वो यहाँ पे फेंकते पत्थर, अंदर रह जाता तो मुराद जो भी करते पूरी होती। फिर जारी बात है, इसके लिए आपने दूसरी स्टोरी भी सुनी कि अगर अंदर रह गया तो बेटा और नीचे गिर गया तो बेटी। हाउ स्टूपिड कि अगर अंदर रह जाए तो फिर बेटी का आप करें ना, बेटियाँ कम थोड़ी हैं कि नीचे गिर जाए तो बेटी। ये होना चाहिए ना कि अंदर रह जाए तो बेटी, नीचे गिरे तो बेटा, क्योंकि बेटियां ज़्यादा कीमती हैं बेटों से। तो बुद्धा रॉक हमने देख ली, लेकिन आने से पहले कुछ बातें ऐसी हुई जो मैं कैमरे पे रिकॉर्ड नहीं कर सकता था, मुनासिब भी नहीं लगती थी। यहाँ पे लोकल्स बता रहे थे कि ये जो बोर्ड्स के ऊपर लिखा हुआ है या गूगल पे आपको मिलता है 8th सेंचुरी का, उसमें हकीकत नहीं है, बल्कि ये यहाँ पे ये रॉक, इसे पकड़ना, इसे पकड़ लेना। यहाँ पे ये जो रॉक है ये कम से कम 1800 साल पुरानी है। लोकल्स कह रहे हैं 1000 साल, तो हमें हमारे बड़ों से सुनते हुए हो गया कि उन्होंने देख रखी है। तो ये उससे भी ज़्यादा नहीं, दूसरी, हाँ आ सकते हैं, आ जाओ, आ सकते हैं, मैं उठाता हूँ, 1 मिनट रुको। तो ये उससे भी ज़्यादा पुराने हैं। तो ये जो 8वीं सदी 9वीं सदी का लिखा है, ये टूरिज़म वालों ने लिख दिया है, इसमें हकीकत नहीं है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर कोई करेक्शन करे तो वो जान ले कि ये तकरीबन 1800 साल से ज़्यादा पुराना ये रॉक और इस पे ऊपर जो पेंटिंग है वो है।